सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फेक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बारे में। यानी कि जो वो आपको अपनी वीडियोस में जो चीज़ें वो बताते हैं, जैसी लाइफ वो आपको अपनी वीडियोस में दिखाते हैं, क्या एक्चुअल में कुछ उनकी लाइफ में ऐसा कुछ हैपन हो रहा होता है कि नहीं होता है, या सिर्फ आपसे व्यूज़ पाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो ऐसी ही कुछ मज़ेदार चीज़ें मैं उनके बारे में बताने, ऐसी कुछ बातें उनके बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपका माइंड एकदम खोल के रहेंगी। दोबारा आप किसी वीडियोज़ में जाके देखेंगे और कुछ वो अगर बता रहे होंगे तो एक बार आप ज़रूर सोचेंगे उस बात पर बिलीव करने के लिए कि एक्चुअल में ये चीज़ वो बता रहा है जो वो सही भी है या गलत है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। काफ़ी सारे बातें हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को नहीं मालूम है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो आजकल हो क्या रहा है कि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सिर्फ वीडियोस पे या फिर जो वो आपको बता रहे होते हैं उस पर उनका फोकस नहीं रहता है। उनका सिर्फ एक चीज़ पे फोकस रहता है, वो है व्यूज़ के ऊपर। जितना ज़्यादा व्यूज़ आएगा उतनी ज़्यादा उनकी अर्निंग होगी। तो जो कुछ वो कर रहे हैं वीडियोस में, जो कुछ वो आपको बता रहे हैं, वो उनकी मजबूरी भी हो सकती है। यानी कि व्यूज़ के लिए थोड़ा बहुत मसालेदार उस वीडियो को बनाया जा सकता है। वो ऐसा करते हैं ताकि लोग आकर्षित हों, ताकि लोग उस वीडियोस को देखें, उस पर व्यूज़ आए। तो वैसा वो करने के लिए, व्यूज़ लाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप लोगों ने कई सारी वीडियोज़ ऐसी देखी होंगी कि लोग न जाने कौन कौन सी हरकतें कर रहे हैं, न जाने कैसी कैसी वीडियोस बना रहे हैं, न जाने कौन कौन सी फेक चीज़ें आपको दिखा रहे हैं, जिससे कि लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं इन्फ्लुएंसर्स की तरफ। यानी कि वो ऐसी चीज़ें करते हैं जैसे कि उनकी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा था, एक्चुअल में उनकी लाइफ में ऐसा नहीं हो रहा होता है। यानी कि एक ऐसा मिथ भी है कि यूट्यूबर्स जो हैं वो पर डे का करोड़ों या महीने का करोड़ों अर्न करते हैं सिर्फ यूट्यूब वीडियोज़ बनाकर। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। वो काफ़ी ज़्यादा जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, आप लोगों ने उनकी बातें सुनी होंगी, उनकी कई सारे इंटरव्यूज़ में उन्होंने खुद बताया है कि एक्चुअल में वो ऐसा कुछ अर्न नहीं कर रहे होते हैं इतना ज़्यादा जितना कि सोशल मीडियाज़ पर उनके बारे में बताया जा रहा होता है, जितना कि इस यूट्यूबर्स के बारे में सोशल मीडिया से बताया गया है कि इतना ज़्यादा वो अर्न करते हैं, इतना ज़्यादा कमाई करते हैं वीडियोज़ बनाकर। बट एक्चुअल में वैसा नहीं हो रहा होता है। यानी कि जो लाइफ वो आपको वीडियोज़ में दिखा रहे होते हैं, कई सारे व्लॉग्स चैनल अगर आप देखेंगे तो उसमें कई सारी लाइफस्टाइल के रिलेटेड वीडियोस ज़्यादातर वो बनाते हैं। तो क्या एक्चुअल में एक आम आदमी के लाइफ में ऐसा इंटरटेनमेंट डेली उसको मिलता रहेगा? बिल्कुल नहीं। ऐसा इंटरटेनमेंट उसको डेली नहीं मिल सकता है। कुछ ऐसा मसालेदार तो बिल्कुल ही नहीं। उसको क्रिएट करना पड़ता है उस चीज़ को। यानी कि उस 10 या 5 मिनट की जितनी भी मिनट की वो वीडियोस बनाता है उसमें उसको मसालेदार बनाना ही पड़ता है, तभी जाके वो वीडियोस चलती है। और ये जनता ऐसी चीज़ों को पसंद ही करती है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो अगले दिन उसकी वीडियोस पे व्यूज़ कम हो जाएंगे, उसकी रीच कम हो जाएगी, जिससे कि उसकी अर्निंग नहीं होगी। तो ये उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि जनता ही खुद, पब्लिक जो है वो उसी चीज़ को पसंद करती है। तो लोग भी ऐसी चीज़ें प्रमोट करते हैं। जैसे कि भोजपुरी इंडस्ट्री को लीजिए, उसमें गाने ऐसे क्यों बनते हैं? क्योंकि लोग उसको सुनना पसंद करते हैं, उस पर व्यूज़ आते हैं, उस पर उन्हीं से उस चीज़ से पैसा अर्निंग होती है। अगर वो अच्छा गाना बना देंगे और उस पर व्यूज़ ही नहीं आते हैं तो उनकी कमाई नहीं होती है, तो फिर कैसे बनाएंगे वो एक अच्छा काम? इसलिए जब कोई अच्छा काम करे तो उसको सपोर्ट कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। जनता की जिम्मेदारी कि क्या वो देखना पसंद करती है, क्या वो रियल कंटेंट, क्या वो अच्छे कंटेंट्स को प्रमोट करना चाहती भी है कि नहीं। ऐसा फिल्म इंडस्ट्रीज में भी ऐसा ही होता है। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी क्या करें, वो पब्लिक के डिमांड को ही पूरा करते हैं। यानी कि जो चीज़ पब्लिक को देखना पसंद होता है ज़्यादातर वही चीज़ें वो करते हैं। इसके लिए वो फेक कंट्रोवर्सीज कर लेते हैं, फेक डाइवोर्स प्लान करते हैं, फेक ब्रेकअप्स कर लेते हैं, ठीक है, फेक झगड़े करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं। ये सारी चीज़ें फेक होती हैं। अगर सोशल मीडिया पे कोई चीज़ ऐसी अगर हो रही हैं तो एक बार आप ज़रूर सोचें कि ये फेक तो नहीं है, कहीं स्क्रिप्टेड तो नहीं है ये चीज़ें। अगर एक बार आप सोचेंगे, आखिर बाद में वो सारी चीज़ें सही भी हो जाती हैं। तो कई बार तो रियल होता है, लेकिन कई बार वो चीज़ें फेक होती हैं। तो एक बार बिलीव ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये उनकी मजबूरी भी होती है। और ये सारी चीज़ें जो की जाती हैं ये सब फेक ही होती हैं ज़्यादातर, ठीक है। ऐसा कुछ हो नहीं रहा होता किसी की लाइफ में कि एक डेली हर महीने एक नई कार ले लिया, हर महीने कोई ना कोई घर बनवा लिया, कहीं जाके फ्लैट ले लिया। ऐसा कुछ भी नहीं होता है उनकी लाइफ में। रियल में ऐसा तो कुछ ही नहीं होता है मेरे ख्याल से, ठीक है। ज़्यादातर जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं, जितने भी ज़्यादातर ब्लॉगर्स जो होते हैं, उनकी जो लाइफस्टाइल होती है वो अधिकतर यानी कि फेक होती है। व्यूज़ जब कम होने तो उनको कुछ इंटरेस्टिंग करना होता है, कुछ ऐसा करना होता है जिसकी उनकी वीडियोज़ में व्यूज़ आए, जिससे कि उनको अर्निंग हो।
तो वो कुछ कई बार फेक कंट्रोवर्सीज करेंगे, किसी बड़े क्रिएटर्स के बारे में कुछ गलत बोल देंगे और वो क्रिएटर्स उनके बारे में अगर कुछ वीडियोस बना दिया, कुछ बातें उनके बारे में बोल दी तो फिर वायरल। और एक बार जब अगर वीडियोस वायरल हो गई, एक बार उसका चेहरा सामने आ गया, लोग एक तरफ लोग उनको पहचानने लगे, जानने लगे कि हाँ आखिर ये बंदा है कौन, तो लोग इंटरेस्ट होंगे, उसमें क्यूरियोसिटी आएगी उनमें कि आखिर ये बंदा है कौन, इसके बारे में ये इतना बड़ा क्रिएटर बात कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं कंट्रोवर्सीज होती हैं, जो फेक लाइफस्टाइल्स दिखाई जाती हैं, यानी कि एक गाड़ियाँ दिखा दी, अच्छी लाइफस्टाइल, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, एक तरह तरह की कंट्रीज़ में जाते हैं, एक्चुअल में जाते भी हैं, लेकिन कई बार हो जाए तो स्पॉन्सर्स होते हैं, वो उनकी सारी चीज़ें स्पॉन्सर होती हैं, वहाँ पे अगर वो जा रहे हैं वीडियोस बना रहे हैं तो वो कई बार जो होता है स्पॉन्सर की गई होती हैं, वो खुद का पैसा उनका नहीं लग रहा होता है, वो उनको प्रमोट करने के लिए ही जाते हैं ज़्यादातर, तो वो आपकी अपनी वीडियोस में वो चीज़ें दिखा रहे होते हैं। बट एक्चुअल में कोई भी इन्फ्लुएंसर, कोई भी सोशल मीडिया क्रिएटर इस चीज़ के बारे में आपको नहीं बताएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ देखना पसंद करते हैं। और कई बार क्या होता है कि जो व्लॉग्स में आपको वो चीज़ें दिखा रहे हैं, कई बार घर हो गया, कई बार जो दिखा रहे हैं गाड़ियाँ दिखा रहे हैं, नहीं वो ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं कई बार रेंट ली होती हैं, यानी कि कई बार स्पॉन्सर की गई होती हैं, जो चीज़ें वो दिखा रहे होते हैं, स्पॉन्सर उनको चीज़ें भेजते हैं, यानी कि नया फ़ोन हो गया, नई गाड़ी हो गई, नया घर हो गया, या कहीं फ्लैट पे घूमने जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें अगर कई बार होती हैं जो स्पॉन्सर की गई होती हैं। लेकिन कई बार गाड़ियाँ वगैरह हो गई रेंट पे, या रूम पे कहीं जा रहे हैं घूमने टहलने, तो वो रेंट की गई होती हैं, वो एक्चुअल में उनके पास नहीं होता है, लेकिन वो रेंट किए होते हैं वीडियोस बनाने के लिए, आपको दिखाने के लिए, आकर्षित करने के लिए लोगों को वो। और लोग भी ऐसी चीज़ें देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी कि उनकी अच्छी लाइफस्टाइल कैसी है, कैसी ज़िंदगी है, कैसा कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है, और हम भी वैसा कर सकते हैं, लोग उससे इन्फ्लुएंस होते रहते हैं। तो ऐसी वीडियोस वो इसीलिए बनाते हैं क्योंकि लोग देखना पसंद करते हैं, और जब लोग देखेंगे तभी ज़्यादा व्यूज़ आएगा तभी अर्निंग होगी, उनको स्पॉन्सर मिलेंगे। तो ये सारा खेल स्पॉन्सरशिप, व्यूज़, और ये व्यूज़ का ही खेल है, यानी कि पैसे कमाने का। लोग अर्निंग के यूट्यूब पे किस लिए आते हैं, ताकि उनकी ज़्यादा अर्निंग हो, ठीक है, फेमस हो, लोग जानने लगेंगे तभी उनको एड्स, स्पॉन्सरशिप, ये सारी चीज़ें मिलेगी, उससे अच्छा खासा वो अर्न कर पाएंगे। तो ये उनकी भी मजबूरी है, और लोग भी ऐसी चीज़ें देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर कोई अच्छा कंटेंट बना रहा है तो लोग उस पर क्लिक तक नहीं करते हैं, यानी कि अगर कोई कह दिया कि मैं यहाँ पर घूमने जा रहा हूँ या वहाँ पे गया हूँ, तो ऐसा चीज़ें नहीं देखा। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि यहाँ पे ये घटना हो गई, ठीक है, यहाँ से झगड़ा हो गया, या लड़ाई हो गई, यहाँ पे मार हो गया, या ऐसी कुछ कंट्रोवर्शियल नेगेटिव चीज़ ऐसा कुछ अगर इस पे लगा दिया, जैसे कुछ वीडियो में दिखा दिया, तो वो ज़्यादा बूम करेगी, वो वीडियोस वायरल ही होगी 100% श्योर। तो ये कंटेंट क्रिएटर को भी पता है कि अगर कोई अच्छी चीज़ें हम बताएंगे या दिखाएंगे तो ये वीडियोस चलेगी नहीं, जिससे हमारी अर्निंग नहीं होगी। तो ये बात उनको पता रहती है कि क्या चीज़ें हमको दिखानी है वीडियोस में, क्या नहीं दिखानी है, जिससे कि लोग उससे आकर्षित होते रहते हैं। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा कंटेंट देखना पसंद करते हैं, कौन सा कंटेंट आप देखना चाहते हैं। अगर आप अच्छा देखेंगे तो आपको अच्छे कंटेंट्स देखने को मिलेंगे, अच्छा करेंगे तभी लोग आप अच्छी चीज़ें वो करेंगे, आपको दिखाएंगे और आप तक वो चीज़ें पहुँचाएंगे। सो अगर आप इस वीडियो के एंड तक देख रहे हैं तो कुछ बातें आपको ऐसी पता चली होंगी इन फेक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो कि आपको नहीं पता रही होंगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर हुई है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद।